अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा इंग्लिश ऐसे का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश ऐसे, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एफपीएससी ने हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम टोटली पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट लेक्चर में ऐसे है कि टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा, फिर उसको उसकी सेट जो फर्दर टेक्निक्स होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डेटा सर्चिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आज का सिर्फ हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ इस चीज पर है, इस चीज को देखना है कि व्हाट इज इंग्लिश ऐसे, कि इंग्लिश ऐसे क्या है और इसमें लोग जो हैं वो क्यों फेल होते हैं, किस क्या वजूहात होती हैं कि इंग्लिश ऐसे में फेल क्यों हो जाते हैं लोग, और किन वजूहात की बिना पर है कि लोग फेल होते हैं, और क्या है कि उनकी फिर क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। सबसे हमने पहले देखना है इसमें फेल और पास क्यों होते हैं। ठीक है, और इनमें जो फेल होने वालों की तादाद है वो हर साल 90% क्यों होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसे जो फेल है, ऐसे में फेल होना वो लाजमी है आपके लिए, मतलब एक लाजमी बात बन गई है। जो बंदा सीएसएस नहीं कर सकता, वो जो बंदा सीएसएस काइंडली ऐसे ना ना किया करे कि परवाह आपने लाइन लगाई है उस पर, काइंडली ऐसा ना किया करें। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि क्यों मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ऐसे क्यों फेल कर जाते हैं, उनमें क्या वजूहात होती हैं। सिर्फ इस साल ही नहीं, अगले हम अगर 5 साल 4 साल पीछे भी चले जाएं उनमें भी ऐसा ही है कि वहां पर भी क्या है कि ऐसे जो है मोस्टली फेल हुआ है। और इस ऐसे के फेल होने पर क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है इस बात का कि जो ऐसे का पेपर होता है हमारा, वो सबसे पहला पेपर जो होता है वो हमेशा क्या है कि ऐसे का ही होता है। और उसके बाद अगर आपका पहला पेपर जो है कि ऐसे का है, अगर आपका पेपर जो है गुड हो गया, गुड एंड वेल हो गया, अच्छा दे दिया आपने, अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, आपको पता है कि 100 मार्क्स का होता है और एक ही क्या है कि आपने अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन, उसमें से 10 आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला पेपर, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को सारी? आई एम ऑडिबल? बता दें ये मुझे। मेरा जो है वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली बता दें इस चीज का मुझे। कोई भी जो है, चले ठीक है। सानिया, ओके, थैंक यू। यस सर प्लीज। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम जहाँ से मैं हो गया था। मेरा शायद वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा आज इंटरनेट की, क्योंकि मौसम खराब है उस वजह से कल भी इशू कर रहा था, आज भी। तो चले कोई बात नहीं, मौसम खराब होता है जब ये तो इशू करने लग जाता है। पीटीसीएल तो बारिश आई नहीं तो गया नहीं। अच्छा जी, बात कर रहा था कि आपको सारा सबसे पहला जो पेपर होता है वो आपको पता है ऐसे का होता है। और अगर आपने ऐसे का पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, अब हम देखेंगे ना, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अच्छा जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी, क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपका देखा ना, उस पर आप पर क्या है कि अगर पेपर अच्छा हो गया, गुड हो गया, गुड एंड वेल हो गया, तो आपने क्या है कि आपके ऊपर भी जो है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया अपने आप पर कि यार ये मेरा ऐसे का पेपर था, इसमें सब लोग जो है फेल हो जाते हैं, मेरा बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब जो है कि सारे पेपरों पर, और अगर एक एक दिन भी है उस पर भी मेहनत करके क्या है कि मजीद एक एक दिन में और मेहनत करके क्या है अगले पेपर भी क्या है कि बहुत अच्छे दूंगा, क्योंकि अगले पेपर जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ एक ऐसे का पेपर होता है जिसको हम कह सकते हैं मुश्किल। सिर्फ इसलिए मुश्किल कह सकते हैं क्योंकि हमने क्या है कि प्रैक्टिस नहीं की, स्टडी नहीं की। अब हम क्यों नहीं करते, क्या क्या वजूहत होती हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात होगी, अगर आपका पेपर हो गया है, अच्छा नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ है, बैड हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या है कि आप पर भी जो इम्पैक्ट है वो बैड इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा कि यार नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आप पर कि यार मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। तो बाकी पेपर फिर आप में क्या है कि आपका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है बाकी पेपरों में भी, इसी वजह से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। ठीक है, अब वही मैं बात कर रहा था कि जो फेल क्यों होते हैं, वाई फेल इन इंग्लिश ऐसे, कि
जो मोस्टली एस्पायरेंट्स हैं वो इंग्लिश ऐसे में ही क्यों फेल होते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो क्या होता है, ग्रामर। कि आप लोगों की क्या है कि ग्रामर पर इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं होती, आप लोग क्या है कि ग्रामर पर क्या है कि वर्क नहीं करते, आप लोग क्या है कि ग्रामर को ऐसे ले लेते हैं कि यार छोड़ो बस जाने दो, ठीक है, और उस पर इतना प्रैक्टिस नहीं करते ग्रामर की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी, ठीक है। अब ग्रामर की जो प्रैक्टिस होती है, टेंसेस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, फिर तो ये चीज होना ही होना है, ये चीज मुमकिन है कि आपका जो सबसे बड़ी चीज है, जब ग्रामर ही गलत है, एग्जामिनर ने क्या करना है, उसने यही करना है कि उसने आपको पेपर छोड़ देना है, उसने उसने देखना है कि यार पहले पेज पर इसकी ग्रामर की 10 गलतियां, 5 गलतियां या 4 गलतियां हैं, तो उसने कहा ना इसकी तो आगे और ज्यादा होंगी, उसने तो फिर लाजमन उस बात को क्या है कि फेल ही करना है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि ऐसे ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जितना भी ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी कैसे, उसमें क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करता। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है, थीसिस कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन में थीसिस कैसे बनाना है, बॉडी कैसे होनी है, कंक्लूजन कैसे होना है, इस चीज का पता नहीं होता। देखिए ना, अब अगर हम अपने बचपन के ऐसे जो हम लिखते थे, पढ़ते थे, उसकी ही बात कर लें, वो कैसे लिखते थे, ठीक है। तो हम जब एक सिंपली सी मिसाल ले लें कि कायदे आजम या इलामा इकबाल, ठीक है, उनकी बात कर लें, तो कायदे आजम की बात कर लें, कायदे आजम पर ऐसे लिखने की बात कर लें, तो हम उस पर ऐसे लिखते हुए कहाँ से स्टार्ट करते थे, हम स्टार्ट करते थे कि कायदे आजम की पैदाइश से, ठीक है, और कायदे आजम की पैदाइश से स्टार्ट करते थे, फिर उसकी उनकी तालीम पर स्टार्ट करते थे, फिर उन्होंने जो जो वर्क किया, पाकिस्तान बनाने के लिए जो एफर्ट्स की, उस पर बात करते थे। हम एक सीक्वेंस से बात करते थे, इसी चीज को क्या है कि स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने एक सीक्वेंस से बात करनी है, एक बात कर रहे हैं, उसको मुकम्मल करना है, और मुकम्मल उसी को उसी पेज पर उसी उसी सीक्वेंस से अलिफ से लेकर, ठीक है, ये तक जाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले अलिफ लिख लेनी है, फिर टे हे लिख लेनी है, बे को छोड़ देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ऐसे बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल ऐसे में क्या है कि मुश्किलात होंगी आपको ऐसे को कंप्लीट करने में। उसके बाद आ जाता है डेटा, ठीक है, कि आप लोगों का जो डेटा होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब डेटा जो सर्च करना है, उस पर मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा कि डेटा कैसे सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है। तो एक हम सबसे पहला सोर्स क्या होता है डेटा के लिए, कि वो सबसे पहला सोर्स होता है मैगजीन, अखबार, ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर हो गया, या फॉरेन जितने भी हो गए न्यूज़पेपर, टीआरडी, अल जजीरा वगैरह वगैरह, बीबीसी न्यूज़ हो गया। उसके बाद, ठीक है, आप डेटा, आपको देखते हैं कि उसके मुताबिक कौन सा डेटा ठीक भी लिखा है या नहीं लिखा है, यार ये रिसर्च बेस्ड डेटा है, या इसमें कोई इस डेटा में कोई लॉजिक्स वगैरह है या नहीं है, इस चीज को भी देखता है। इसको नहीं लिखते तो फिर क्या है कि आप फेल हो जाते हैं। दूसरी, अगर अगली बात आ जाती है रिसर्च, के जो आपका डेटा है वो क्या है कि रिसर्च बेस्ड है या नहीं, क्या उसमें जो लॉजिक्स आपने दिए हैं, क्या वो लॉजिक्स टेक्निकली ठीक हैं या दुरुस्त हैं, या आप उनको क्या है कि प्रूव कर सकते हैं या नहीं। इन चीजों को देखा जाता है रिसर्च रिसर्च के अंदर, ठीक है, कि आपका जो डेटा है क्या वो ठीक है, कंप्लीट है, और इसके जितने भी लॉजिक्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, आपकी बात पर ठीक है, वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये चीजें होती हैं। अगर आप इसको इसको नहीं फॉलो करोगे तो क्या है कि आपका ऐसे जो है फेल कर देगा एग्जामिनर, क्योंकि आप इलॉजिक सी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिस। आपको पता है प्रैक्टिस करना हर एक चीज के लिए लाजमी है, सिर्फ एक ऐसे के लिए ही नहीं, जितने भी सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या है कि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना क्या है कि बहुत जरूरी है। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रामर ठीक होगी, ठीक है, आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आपने लिखना है, उसका सारा कुछ पता चल जाएगा। आपकी रिसर्च जितनी ज्यादा ऐसे की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसकी उसमें आपकी जो रिसर्च है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव डेटा, ठीक है। आपसे अगर बात पूछी गई है एनवायरमेंट के बारे में, लेट्स सपोज इन्वायरमेंट, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि आप कैसे इन्वायरमेंट को अपने पाकिस्तान के, बात करते हैं कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट पर क्या है कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे उस पर, या जैसे सुनामी, बिलियन सुनामी ट्रीज का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर कोई बात पूछ ली जाती है। तो आप दुनिया के उधर से दुनिया को लेकर आके बैठ जाएं, पर आप बात करना रहे, आप फॉरेन कंट्री में जैसे उस पर काम हो रहा है, ठीक है, वो बात करने लग जाए, जबकि पूछा सिर्फ उसने पाकिस्तान का है,
तो फिर उसमें फिर ये क्या है कि डेटा रेलिवेंट नहीं आ जाता, ये डिफरेंट डेटा आ जाता है। तो आपने सिर्फ क्या है कि उसी अपने टॉपिक पे रहना है। अगर उसने पाकिस्तान के जो है पोल्यूशन के बारे में पूछा है, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के बारे में पूछा है, तो आप पाकिस्तान की बात करें, दुनिया को छोड़ दे, दुनिया की बातें करना छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज आ जाती है गाइडेंस, कि बच्चों को क्या है कि कंप्लीट गाइडेंस नहीं होती। मोस्टली किसी की बात सुनते हैं कि यार तुम ये 10 15 20 ऐसे हैं, ये रट लो, इन्हीं में से आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसी उन्हीं में से ही आए, क्योंकि ऐसे वाहिद एक सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सिलेबस आउटलाइन नहीं है। सिर्फ उसका क्या है, आपको बताया है कि उसके आपके ऐसे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ ये चीजें। चलें जी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि गाइडेंस की, कि सही बच्चों को गाइडेंस नहीं होती। वो कह कोई भी किसी से सुन लेते हैं कि जी आप 15 20 जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को याद कर लें, उसी के ऐसे को याद कर लें कि उसी पर ही आ जाएगा तो लिख देना, ठीक है। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ करता कि आप सिर्फ कुछ टॉपिक्स को क्या है कि देख लें कि उसी को ही क्या कि उसी टॉपिक को ही क्या है कि किया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ऐसे के लिए मैं बात कर रहा था कि आपको कंप्लीट जो है कि आउटलाइन जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दी गई है आउटलाइन की, जी इसकी फला फला है। जैसे पाक फेयर की बात कर ले तो उसमें सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात की गई है, आइडियोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सारी बातें की गई हैं। तो बट ऐसा इसमें ऐसे में कभी भी ऐसा नहीं होता। उसमें आपने क्या है कि रिसर्च बेस्ड बातें करनी होती हैं, सारी अपनी लॉजिक्स उसमें कंप्लीट होने चाहिए, वगैरह वगैरह। वो बात कंप्लीट गाइडेंस इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर को ना अभी एंड हो जाए मीटिंग, तो आपने क्या है दोबारा उसी लिंक से दोबारा मीटिंग जो है ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद बात करें कि अपने अपने जो है इंग्लिश ऐसे को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। हाउ जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ऐसे, वो कैसे इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज एन इंग्लिश ऐसे, कि इंग्लिश ऐसे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 10 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक करना होता है, तो आपके पास क्या है, मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। बाकी जैसे जितनी ज्यादा आप मिस्टेक करेंगे, आपको अगर लगा है कि हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, कोई मसला मसाइल आया है, तो आपके लिए क्या है, दोबारा मुश्किल हो जाएगी उस पे। बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बिकॉज जो वाईफाई है मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा आज, बहुत ही ज्यादा डिस्टोर्शन हो रही है। मैं कंप्लीट करता हूँ इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला, कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, बात कर रहा था कि मिस्टेक का कोई भी आपके पास चांस नहीं है। जितनी ज्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे आपके लिए क्या है कि उतना ज्यादा मुश्किल होगी। तो उसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे मिस्टेक्स वगैरह के फेल क्यों होते हैं, कि उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है। वाई फेल, वाई ऐसे फेल, ठीक है। उसमें उसका वजह क्या होता है, उसमें आप कौन सी चीजें नहीं करते, 3 चीजें आप नहीं करते। उसमें क्या है कि सबसे पहले चीज आ जाती है स्टडी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या आ जाती है आपके पास, वो है प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस उसको जितना टाइम प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए उतना टाइम आप क्या है कि प्रैक्टिस के लिए उसको नहीं देते। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं उसमें कैसे। और थर्ड चीज आ जाती है एवेल्युएशन, ठीक है। हम सबसे पहले आ जाती है कि स्टडी, पहली चीज, ठीक है। उसमें स्टडी के उसमें क्या क्या चीजें आप नहीं करते। सबसे पहली चीज आ जाती है कि हम पढ़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं 11th और के लिए ना ऐसे को, कि जी 1 2 घंटा पढ़ेंगे काफी है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता, 1 2 घंटा पढ़ने से ऐसे कभी भी नहीं होता है। इसको कंप्लीट टाइम चाहिए ऐसे के लिए, क्योंकि इसकी हम जो है रीडिंग नहीं करते, ठीक है। अगर हम रीडिंग करेंगे इसकी अच्छे तरीके से, अब रीडिंग क्या है, न्यूज़पेपर रीड करना है, किसी टॉपिक न्यू इशू आया है उस पर, आप जैसे अब यूक्रेन का इशू चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया वार का इशू चल रहा है, उस पर बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं ना। तो उसको हम कंप्लीटली आपको क्या है स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे आ सकता है उसमें से, ठीक है। पाक करंट अफेयर के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है ही है, बट क्या है ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली करंट इश्यूज पर क्या है कि
आया करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हम जो याद करते हैं ऐसे के लिए, जो हम पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते, अगर पहले तो पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो फिर रीडिंग नहीं करते, फिर क्या है कि उसको याद नहीं करते, अपने दिमाग में उसे बिठा नहीं लेते अच्छी तरह, ठीक है। और इस चीज को देख, और जो चौथी चीज है वो रॉन्ग स्टडी गाइडेंस है, कि आपको कहा जाता है, वही सेम बात आ जाती है कि आपको कहा जाता है कि जी ऐसे जो पुराने पास पेपर वाले ऐसे हैं सिर्फ वही कर लो, ठीक है। जितने भी होते हैं उनको क्या है कि रट्टा लगा लो, उन रट्टों को क्या है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है कि डूइंग डूइंग स्टडी लाइक अ स्विमिंग, ठीक है। जो आपकी स्टडी है, ठीक है, वो स्विमिंग की तरह है। अब आप स्विमिंग, जैसे आप पानी में उतरते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है, आपके पास, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पानी में उतरेंगे। अब पानी में उतरे हैं, आपने हाथ पांव मारे हैं, हाथ पांव मारते गए हैं आप उसको, फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव मारते मारते क्या, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 वीक, ठीक है, 10 दिन 15 दिन में आपने क्या है स्विमिंग जो है कंप्लीट सीख लिया है, कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको आ गई है। आपको जितना मर्जी गहरा पानी हो, समंदर में भी फेंक दे, आप वहां पर भी क्या है कि स्विमिंग कर लेंगे और अपने आप को कभी भी डुबोने नहीं देंगे। तो उसके लिए चीज, सबसे चीज है अपनी स्टडी को, अपने एसे को कंप्लीट करने के लिए, अपने एसे को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे जो बेस्ट चीज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, वो चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो मैंने इसलिए प्रैक्टिस को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी है, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा लिखा है। 3 मरतबा लिखने का वजह भी यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या है अपने ऐसे की क्या है प्रैक्टिस करनी है। आपने पढ़ा है, आपने एक टॉपिक के बारे में लिखा है, उसको फिर पढ़ा है, पढ़ के फिर क्या है कि उसको याद किया है, फिर उसको क्या है लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब लिखेंगे, आपकी ग्रामर ठीक होगी, आपका जो स्ट्रक्चर ठीक होगा, आपकी बॉडी ठीक होगी, आपका थीसिस, जो इंट्रोडक्शन थीसिस है, कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आपको क्या है तैयार हो जाएंगी, आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, अपनी एवेल्युएशन पे, कि ऐसे जो है अपनी एवेल्युएशन है उसमें आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपका जो ऐसे है, ऐसे शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसे जो है रिसर्च बेस होना चाहिए, ठीक है। आपके ऐसे की जो है आर्टिकुलेशन ठीक होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ठीक होने चाहिए, और इंग्लिश टेक्निकल ट्रीटमेंट, ठीक है। जितनी भी ट्रीटमेंट, टेक्निकल ट्रीटमेंट है जिसमें ग्रामर वगैरह आ जाती है, वो एक्टिव आ जाते हैं, इंटरेक्ट इंटरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो आपकी कंप्लीट ठीक होनी चाहिए। रिसर्च बेस्ड ऐसे का मतलब ये है कि आपका जो ऐसे है, आप जो बात ऐसे में लिख रहे हैं, आप जितना भी ऐसे के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए कि उसमें रिसर्च बेस्ड, अगर आप कोई लॉजिक दे रहे हैं उसमें, अगर जितने भी लॉजिक आप दे रहे हैं, आप अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पर लॉजिकली वो उस पर फिट बैठनी चाहिए, ठीक बैठनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर उसमें, ठीक है, टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। उनमें सबसे पहली चीज आ जाती है बेसिक इंग्लिश, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, इंग्लिश कंटेंट। थर्ड चीज क्या आ जाती है कि स्ट्रक्चर। अब बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम बेसिक इंग्लिश में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अगर ये चीजें आ जाएं तो आपके लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाती है इंग्लिश ग्रामर। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक है तो आपका ऐसे, मैं कहता हूं कि 50% ऐसे हो गया समझो, आपका 50% ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल भी आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके स्पेलिंग, जितने भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, अगर आपको वर्ड, आपको किसी भी वर्ड का स्पेलिंग नहीं उस वक्त, होता है कि कभी कभी क्या के माइंड से स्पेलिंग निकल जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है कि आपने छोड़ देना है, तो उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लेना है, या उस सेंटेंस को ही छोड़ देना है। तीसरी बात आ जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रेसिएंट कंपोजिशन में आप जब पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह ये सारी चीजें, तो टेंसेस पढ़ेंगे, उसमें है कि आपने उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रेसिएंट कंपोजिशन में आप उसके जितनी भी कंपोजिशन पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, उसको अच्छे तरीके से कर लें, उसमें क्या है कि आपके एसे की भी क्या है कि प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अगर अगर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की समझ रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो भी क्या है कि आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसे कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल वर्ड्स, ठीक है। अगर आपके ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई, कहाँ पर कैपिटल वर्ड आना है, कहाँ पर नहीं आना,
तो आपका ऐसे क्या है कि बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। और लास्ट चीज आ जाती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज में ऐसे के लिए। जितनी ज्यादा आपकी पंक्चुएशन करेक्ट होगी, आपका ऐसे जो है वो उतना ज्यादा क्या है कि इफेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। इंग्लिश कंटेंट शुड बी रिसर्च बेस्ड, कि आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो क्या है कि रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। जो जो आपने क्या है जिंदगी में अपनी चीजें की हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, वो चीजें भी क्या है कि आपकी रिसर्च बेस्ड है। ठीक है। वो भी क्या है कि आपका जो कंटेंट है, आपने अगर रिसेंटली हम बात कर लें, आप यूक्रेन की ही बात कर लें, आपने डिफरेंट न्यूज से देखा, ठीक है, मैगजीन से देखा, डिफरेंट बातें सुनी, हर बंदे के व्यूज सुने, तो वो भी क्या है कि आपका कंटेंट है। अब देखिए ये कंटेंट आता कहाँ से है, ये डेटा आता कहाँ से है। उसमें हम सबसे